आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, बहुत समृद्धशाली थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। बहुत उन्होंने दान पुण्य यज्ञ आज्ञा आदि किए, लेकिन संतान नहीं हुई, क्योंकि उनके प्रारब्ध में संतान नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। इतना संतान में प्रियता बढ़ गई कि वो अपने शरीर को नष्ट करने के लिए जंगल चले गए। जंगल में देखा तो जब कोई धर्मात्मा पुरुष अपना अनिष्ट करना चाहता है तो भगवान किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। तो एक सन्यासी के रूप में भगवान पधारे। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण तुम क्यों निराश बैठे हो? उन्होंने दंडवत किया और कहा संत भगवान हमें संतान चाहिए। बहुत समझाया कि संतान से सुख नहीं है, संतान एक स्वाभाविक अगर प्रारब्धवशात होती है तो अच्छा, लेकिन मैं तुम्हारे भाग्य में देख रहा हूँ 7 जन्म तक संतान का योग नहीं है, इसलिए तुम हठ मत करो। उनका संतान या तो या नहीं तो मृत्यु हम ठान कर आए। तो उन्होंने अपने तप बल से एक फल प्रकट किया और कहा जाके अपनी पत्नी को खवा देना, बढ़िया संतान हो जाएगी। तो देखो भाग्य में नहीं था ना, तो उनकी पत्नी को जो दिया उन्होंने जाके अपनी तो उस पत्नी ने सोचा कि यार पेट बढ़ जाएगा, कौन ने 9 महीना भोजन भी सही नहीं हो पाएगा और बड़ी समस्या है। तो उनकी बहन आई हुई थी, तो बहन से कहा कि पति ने दिया है कि फल खा लो तो संतान हो जाए। तो उनका गर्भ हमारे है, अभी इसी महीने में गर्भ हुआ है, तो तुम ये फल गाय को खवा दो और जो संतान होगी वो मैं तुम्हें दूंगी। तुम गर्भ का नाटक करो और तुम हमारे पति को कुछ धन दे देना, तो हम ये कह देंगे हमारी संतान मर गई, और ऐसा हो गया। फल गाय को खवा दिया। देखो प्रारब्ध, संतान नहीं होनी ना तो नहीं होनी। अब 9 महीने के बाद वो गर्भ का नाटक करती रही 9 महीने तक, और जब उसके संतान हुई तो रातों रात मंगा लिया और बस आत्मदेव के संतान हुई। बड़ा आनंद मंगल। इधर अभी आनंद मंगल मनाया जा रहा है कि गाय के संतान हुई, कान भर केवल बछड़े के, गऊ के जैसे, और पूरा शरीर मनुष्य का, क्योंकि तब से वो महान ज्ञानी गोकर्ण जी महाराज, और उसका नाम रखा धुंधुली ने, अपने नाम से मिलता जुलता धुंधकारी। अब वो जैसी जैसी अवस्था बढ़ी वैसे वैसे वो नीच आचरण करने वाला। छोटे बच्चे खेल रहे हैं, उठा के कुएं में डाल देना, फिर चोरी करना, व्यभिचार करना, और इतनी पिटाई की माता पिता दोनों की। तो माता तो पिटने के भय से ऊब करके कुएं में गिर के मर गई। गोकर्ण के हाथ जोड़ा उनके पिताजी ने, कहा बेटा मेरी तो दुर्गति हुई जा रही पुत्र मोह में, इससे तो ये ना होता तो अच्छा था। तो बेटा अब क्या करें? तब उन्होंने कहा कि अब इस समय संसार के राग का त्याग करके एकांत में जाकर भगवान का चिंतन करो। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवन सदा साधु पुरुषन जय काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमो नितराम पिबत्वम। लोक धर्म का त्याग करो, ये लोक धर्म की संतान हो, परम धर्म को स्वीकार करो श्री भगवान को। बोले परम धर्म को कैसे स्वीकार करें? तो बोले सेवन सदा साधु पुरुषन, संत पुरुषों का संग करो, और काम और तृष्णा का त्याग करके ही सत्संग सफल होता है। और जाकर के किसी की निंदा स्तुति मत करना, भगवान का चिंतन करो, भगवान का। तो वो उधर से ये पापी पाप करते हुए वैश्याओं के द्वारा मारा गया और भूत योनि को प्राप्त हुआ। तब गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत सुना करके उसका उद्धार कराया। तो जरूरी नहीं है कि संतान अगर हमारे पास नहीं तो हम व्यथित बने रहे, नहीं, हमारा मुख्य लक्ष्य भगवत प्राप्ति।